नमस्कार। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां सीएम धामी आज पौड़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोड शो किया और मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत लोगों के द्वारा किया गया। सीएम ने इस दौरान पौड़ी जिले को 800 करोड़ की योजनाओं की सौगातें दी हैं। योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम धामी ने शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह की मूर्ति का भी अनावरण किया और रांची स्टेडियम का नाम शहीद जसवंत सिंह रखा। सीएम ने कहा कि पौड़ी की धरती वीरों की धरती है। साथ ही कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैबिनेट में पास होने के बाद विधानसभा में रखने की बात कही है। सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको हर प्रकार से मजबूती मिले, रोजगार करें, स्वरोजगार करें, आर्थिकी को बढ़ाएं। उसके निमित्त जो आज यहाँ मातृशक्ति महोत्सव, जो हमारा मातृशक्ति के उत्थान का उनको एक मंच देने का कार्यक्रम था, उस महोत्सव में आज 850 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से पौड़ी जनपद के विकास में एक नया अध्याय इससे लिखा जाएगा। विकास आगे बढ़ेगा, तेजी से यहाँ की चीजें आगे बढ़ेंगी। और दो आज बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा अपने को लगाया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, बाबा जसवंत सिंह का। वही सवाल नागरिक संहिता को लेकर गठित समिति ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट सौंप दिया है, जिसके बाद सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। एक और जहां कांग्रेस इसे सिर्फ चुनावी मुद्दा बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस भी इसका लाभ उठाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यूसीसी हमारे संकल्प पत्र का आधार था। चुनाव से पहले बीजेपी ने जनता से वादा किया था कि जब सत्ता में आएंगे तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि समान नागरिक संहिता का विपक्ष विरोध नहीं कर रहा है। विपक्ष ये मांग उठा रहा है कि ड्राफ्ट की कॉपी सभी विधायकों और विपक्ष के नेताओं को उपलब्ध करवाई जाए ताकि उसकी स्टडी अच्छी तरीके से की जा सके। अपने संकल्प पत्र में इस बात की घोषणा की थी कि सत्ता में आने के बाद हम समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो कमेटी में ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है, और मैं और भी आश्वस्त हूँ कि जब सदन में जाएगा तो देवभूमि में ये विधेयक सर्वसम्मति से पारित होगा। सर्वसम्मति से पारित होने के बाद जो आज कांग्रेस आरोप लगाती है कि चुनावी लाभ के लिए बीजेपी इसको लाती है, तो कांग्रेस को हम इसको लाभ लेने के लिए भी उनको स्वतंत्रता देते हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और लोकसभा के विधानसभा के अंदर ये विधेयक सर्वसम्मति पारण में उनका भी सही भंग प्राप्त है। अरे जी, कांग्रेस विपक्ष केवल 2-3 बातें कह रहा है कि संविधान की जो आर्टिकल्स हैं, क्या उनको बदलने का अधिकार राज्य सरकार को है? विपक्ष यही तो बोल रहा है कि समय से ड्राफ्ट को सब तक पहुंचा दें, पत्रकारों तक, विधायकों तक, विपक्षियों तक, ताकि उसकी स्टडी हो सके। हम बोलते महेंद्र भट्ट खुद अभी तो 24 घंटे हुए हैं, मेरे को पूरा भरोसा है महेंद्र भट्ट ने खुद अभी ड्राफ्ट नहीं पढ़ा हुआ। 400 पेज का ड्राफ्ट पढ़ने में महेंद्र भट्ट जैसे आदमी को तो 1 हफ्ता लगेगा। और तो बिना पढ़े हुए इस तरह की बातें करना महेंद्र भट्ट को या किसी को भी शोभा नहीं देता। और हमारी कांग्रेस की चिंता ये भी है कि जो SC, ST, OBC को जो अधिकार प्रदत्त है, उन अधिकारों का कितना अतिक्रमण इसमें हो रहा है। और जब राज्य सरकार को बिना लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए हुए 5 फरवरी से प्रदेश में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और एक तरफ जहां सरकार इस सत्र में यूसीसी के ड्राफ्ट को विधेयक के रूप में पेश करने जा रही है, तो वहीं विपक्ष भी अपने मुद्दों के साथ तैयार नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि इस बार विधानसभा सत्र में कांग्रेस उत्तराखंड से जुड़े तमाम मुद्दों के साथ उतरेगी। उन्होंने कहा कि हाकम सिंह का बाहर आ जाना, यूके SSSC भर्ती घोटाला हो, चाहे पटवारी पेपर लीक, केदारनाथ में सोने की चोरी होकर भी जांच ना करना,
महिला अपराध में उत्तराखंड का पहले नंबर पर होना और अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी का नाम सामने न आना, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार सदन में चर्चा की जाएगी। देखिए, अनेकों मुद्दे हैं हमारे उत्तराखंड से संबंधित। हाकम सिंह का बाहर आ जाना, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक में जो गोपन के अधिकारी पकड़े गए थे उनका स्टेटस, उसके अलावा केदारनाथ में जो सोने की चोरी हुई है 223 किलो की, उसकी जांच से नहीं बैठाया जाना, दोषी मठ को लेकर अनेकों मामले हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम नहीं आना, 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में उत्तराखंड का पहले नंबर पर होना, और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की हालत, बाढ़ पीड़ितों को अभी तक राहत नहीं दिया जाना, और यूरिया में 10 किलो की चोरी, रेट वही है जो कांग्रेस की सरकार में थे यूपी के, है ना, और 50 किलो का कट्टा 40 किलो का कर दिया, रेट वही रखे हैं। वहीं उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी को लेकर के पूर्वानुमान जारी कर दिया है। उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 3 फरवरी को देर शाम से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने की संभावना है और वहीं 2500 मीटर तक और उससे ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी। विक्रम सिंह ने बताया कि 4 फरवरी से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम बारिश और मध्यम बर्फबारी होने की संभावना ज्यादा बनी हुई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि 6 तारीख के बाद मौसम साफ होगा। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 3 तारीख फरवरी की है, तो देख ही रहे हैं कि जो बादल हैं जो गढ़वाल रीजन उसमें तो आ ही गए हैं और बूंदाबांदी भी जो गढ़वाल रीजन में कहीं कहीं पर हो रही है। तो आज शाम रात से थोड़ा जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी और मैं कहूँगा कि कुछ जगहों में पूरे प्रदेश में जो है हल्की या बहुत हल्की जो बारिश है वो रहेगी। और जो हमारे हिल्स की अगर बात करें तो वहाँ 2500 मीटर या उसके आसपास तक या उससे अधिक ऊंचाई के भी जो क्षेत्र हैं तो उसमें हल्की बर्फबारी या मॉडरेट तक की बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। ज्यादा संभावना आप ये कह सकते हैं कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या गढ़वाल रीजन के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें ज्यादा संभावना है। कल जब आप जाएंगे तो कल थोड़ी जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, तो हल्की से मध्यम तक आप देखेंगे जो बारिश है वो पूरे प्रदेश में ही मिलने वाली है। और जो मध्यम दर्जे तक की जो बर्फबारी है तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहां तो मिलेगी ही, लेकिन हल्की से मध्यम के बीच में जो है तो वो 2200 से लेकर के अगर 3000 मीटर तक की बात करें तो उसमें जो है हल्की से मध्यम दर्जे तक की जो है जो बर्फबारी वो देखने को मिलेगी हिल्स में उत्तराखंड में 4 तारीख को। वहीं अल्मोड़ा में समान नागरिक संहिता को लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि ये राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार के इस मामले में अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन पिछले 10 साल से इस पर कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केवल वोट के ध्रुवीकरण के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। वहीं अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार यूसीसी का प्रस्ताव सदन में रखने जा रही है। हमारी इस पर मांग है कि सदन में यूसीसी पर विस्तृत तौर पर चर्चा की जाए। सदन में रिपोर्ट रखे जाने पर इसको समझने और चर्चा के लिए सदन में 1-2 दिन का समय दिए जाने की उन्होंने मांग की है। देखिए, ये यूसीसी इस देश में अगर लागू कभी भी हुआ तो ये राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। केंद्र की सरकार को इस संदर्भ में अपनी बात को रखनी चाहिए थी, लेकिन 10 साल हो गए भारत की सरकार ने यूसीसी के संदर्भ में कोई पहल नहीं की और राज्य के अंदर ये फिर बीजेपी अपने उसी पोलराइजेशन के का ध्रुवीकरण यहाँ पर करना चाहती है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं, अगर आ जाए तो हमने कहा ठीक है भैया, यूसीसी एजेंडा जब सब नागरिक समान है तो समाज के कमजोर वर्ग के, मैंने एक दिन कहा भी था कि नागरिकों में भगवान के मंदिरों में भी इन वर्गों को क्या हिस्सेदारी मिलेगी जब सारे नागरिक समान है।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, जिसके बीच अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं टिहरी लोकसभा कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन पर चुटकी लेते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री का कहना है कि लोगों को परेशान करने वाली संस्कृति में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल शामिल हैं, जहां पर परिवारवाद के नाम पर लगातार काम होता रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद का अस्तित्व बचाने के लिए छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है और इनका उद्देश्य कोई सरकार बनाना नहीं है, बल्कि इन्हें पता है कि हमारी सरकार नहीं आने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती, भारत के बिना कांग्रेस की कल्पना नहीं हो सकती। ये पुष्कर सिंह धामी अभी छोटे हैं, अनुभव कम है, इस तरह की बात वो कर सकते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दो सांसद जिस पार्टी के रहे हो कई वर्षों तक, राम लहर में थोड़ा सा उठ के बाहर आ गए हैं तो आवाजें ज्यादा निकलने लगी है, लेकिन जिस तरीके से अपरिपक्व निर्णय अभी तक आए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि अभी परिपक्वता आने में टाइम लगेगा और किसी के बिना, कांग्रेस के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती और भारत के बिना कांग्रेस की कल्पना नहीं हो सकती। गाड़ी जब आ जाती है उन सबको पकड़ने के लिए जो हल्ला मचाने वाले, उत्पात करने वाले, लोगों को परेशान करने वाले या बेवजह जहां बुलाया नहीं जाता वहां भी जाने वाले, तो उस प्रकार की संस्कृति के लोग हैं जिसमें कांग्रेस समेत सभी दल हैं। यहाँ पर परिवारवाद के नाम पर लगातार काम होता रहा, देश के लिए कभी काम नहीं हुआ। आज कांग्रेस खुद का अस्तित्व बचाने के लिए छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है। इनका उद्देश्य कोई सरकार बनाना नहीं है। इनको भी पता है कि सरकार हमारी आने वाली नहीं है। सारे आंकड़े बता रहे हैं, जनता का जो भाव है वो बता रहा है, देश का जो मन है वो बता रहा है। ये केवल और केवल अपने परिवार का अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, ये और बिखरी हुई ताकत के भरोसे वो फिर से छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर जिंदगी को ढूंढ रही है। और ये मिलावट सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि कांग्रेस को जीवित रखने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून के मुख्य घंटाघर चौक पर अक्सर ऑटो विक्रम के भारी संख्या में संचालन की वजह से जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे निपटारा करने के लिए आरटीए की बैठक में इस क्षेत्र में संचालित होने वाले व्यावसायिक वाहनों पर जीपीएस लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस निर्णय का उत्तराखंड प्रदेश ऑटो एवं विक्रम महासंघ विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। महासंघ का कहना है कि 3 पहिया वाहनों पर जीपीएस लगवाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नहीं है। ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट कहता है, ये देखिए, ये ऑर्डर 2019 का है। 2019 का क्या ये एसटीए का ऑर्डर आरटीए में नहीं होगा? ये जो 2019 में गजट ऑफ इंडिया सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट का जो कानून बना है, क्या इन आरटीओ और आरटीए इन सब लोगों को, परिवहन डिपार्टमेंट को मालूम नहीं होगा? इन सबको सब चीज मालूम है। सब कुछ मालूम होते हुए भी ये गैर कानूनी ऑर्डर्स करते हैं हमारे अगेंस्ट और हमारा उत्पीड़न करते हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते पार्टी की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को अभी से चुनाव कार्यक्रम में जुटकर पार्टी की जीत के लिए काम करने का आह्वान किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासनगर अंतर्गत हरबल्टपुर में बीजेपी ग्रामीण मंडल ने गांव चलो अभियान के तहत कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। वहीं मंडल प्रभारी नवीन रावत की अगुवाई में हुई कार्यकर्ता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है, जहां मंडल प्रभारी नवीन रावत ने बताया कि पार्टी की ओर से
बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़कर आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर काम किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो है ये कार्यक्रम दिया गया है, गांव चलो अभियान। इस गांव चलो अभियान के अंतर्गत हमारे प्रदेशी कार्यशाला भी हो चुकी है, जिले कार्यशाला हो चुकी है, अब ये मंडलों की कार्यशाला चल रही है। उसके निमित्त आज हरप्रभु मंडल में जो है आज हमें इस कार्यशाला कार्यकर्ताओं की करने का मौका मिला है। यहाँ जो बूथों पर करने कार्य हैं, घर घर जाके जो लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारियाँ देनी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देनी है, वो घर घर तक पहुंचानी है हमें। ये इसमें मुख्य बिंदु ये रहेगा। और आज हमने टीमों का गठन किया है। वहीं उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होने वाली है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श और टेली हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस बात को लेकर डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा कि पिछले साल शिक्षा विभाग ने बोर्ड के छात्रों के लिए व्यवस्था की थी और बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर भी बना के दिए थे, जिससे कि छात्रों को यह समझ आ जाए कि किस तरह के सवाल बोर्ड की परीक्षा में आ सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने काफी अच्छे सुझाव दिए हैं और हम सभी बच्चों को तैयारियां करवाई जा रही है ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। नहीं, देखिए पिछले वर्ष भी हम लोगों ने जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था कराई थी और जो बोर्ड का मॉडल पेपर वो भी बना के दिया था कि किस तरह के मॉडल प्रश्न आ सकते हैं और उसका उत्तर कैसे लिखना है। पिछले वर्ष भी हमने किया था, इस वर्ष भी हमने मॉडल प्रश्न के साथ वो देखिए अभी परीक्षा पे चर्चा भी माननीय मंत्री जी ने काफी अच्छे सुझाव दिए और हम लोग भी बच्चों की तैयारी करा रहे हैं ताकि अच्छे परिणाम मिल सकें। वहीं सीएम धामी के कार्यक्रम को लेकर कोटद्वार पेट्रोल पंप में डीजल भरवाने के लिए बीती देर शाम लोगों की भीड़ देखी गई है, जिस पर प्रशासन की तरफ से राजस्व उप निरीक्षक को तैनात किया गया और उन्हें पर्ची काटने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं राजस्व उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह चौहान से मिली जानकारी के मुताबिक एसडीएम सदर द्वारा उन्हें बड़ी गाड़ियों में डीजल भरवाने के लिए कोटद्वार रोड पर स्थित पेट्रोल पंप में पर्ची काटने का काम सौंपा गया, लेकिन उनके द्वारा इस दौरान गाड़ियों में डीजल भरवाने के प्रयोजन और कार्यक्रम को लेकर के अभिज्ञता जताई गई है। मुख्यमंत्री जा रहे उनकी जी। कितनी गाड़ियों पे दे दी आप तक? गाड़ियों में कोई हमारे कितनी आपके कहाँ पे तक आपकी कितनी गाड़ियाँ हैं? हमारे पास आ गई 30-35 बड़ी गाड़ियाँ। तो आपको किसने भेजा यहाँ पे कि भैया आप पर्चियाँ दीजिए? हमारे पास है एसडीएम साहब सदर उनका आदेश। हाँ, एसडीएम साहब सदर। कौन से एसडीएम साहब? मैडम है। क्या बोले बताया गया आपको? आपकी दूध लेगी आप नहीं, क्या बताया गया बता दीजिए। आप तेल भराने में डाल सकते। ये कहाँ के लिए जानी है गाड़ियों ने? हाँ जी, ये मुझे नहीं जानकारी, नहीं पता। तो आप किस चीज की पर्चियां काट रहे हो फिर? हमें दूध लगा रखे हैं काम करने। आप क्या है यहाँ पे? मैं पटवारी हूँ। किस क्षेत्र के? गोवा का। क्या नाम आपका? सत्येंद्र सिंह चौहान। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में समान नागरिक संहिता पर बने गीत आ रहा है यूसीसी का विमोचन किया। इस गीत को भूपेंद्र बसेड़ा ने लिखा और गाया है। इसके साथ ही राकेश भट्ट ने संगीतबद्ध किया है। गीत पर बने वीडियो में मुख्य भूमिका ओम तरोनी और ललित जोशी ने निभाई है। बता दें कि इस गीत के माध्यम से
यूनिफॉर्म सिविल कोड के लाभ और आम जनमानस पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाया गया है और इस गीत को हिंदी में तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने जनता को जागरूक किया और यूसीसी के प्रचार प्रसार के मद्देनजर गीत से जुड़ी समस्त टीम को बधाई दी है। वहीं राजधानी देहरादून के मुख्यमंत्री आवास में यूसीसी की ड्राफ्टिंग कमेटी ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाए गए ड्राफ्ट को अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। वहीं यूसीसी के धरातल पर उतारे जाने की तैयारी को देखते हुए मुस्लिम समुदाय भी समर्थन जताते हुए नजर आ रहा है। इस बात को लेकर के उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि अभी तक की बातों के अनुसार ये माना जा रहा है कि इस ड्राफ्ट में सभी धर्मों की प्रथाओं के साथ ही कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन विवाह करने के बाद सभी को अपने विवाह का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। मुस्लिम समुदाय में भी कोई किसी को घर में तलाक नहीं दे पाएगा, उसके लिए बतौर कानूनी प्रक्रिया का निर्वहन करना होगा। देखिए, मोटी लाइन ये है कि जो ये ड्राफ्ट है, जो हम समझ रहे हैं, जितना हमारी समझ में आ रहा है कि अब कोई किसी को, सबके कस्टम्स वैसे ही चलेंगे, सब अपने कस्टम्स को फॉलो करेंगे। निकाह वाले मुस्लिम जो हैं वो निकाह करेंगे, जो फेरे करते हैं वो फेरे करेंगे, सबके विवाह उसी तरह से होते हैं जैसे होते आए। कस्टम्स के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन सबको अपने अपने निकाह, अपने अपने विवाह को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तलाक को भी कोई ऐसे घर में बैठ के तलाक नहीं दे पाएगा, अब घर में बैठ के निकाह नहीं कर पाएगा। अब उसे निकाह करने से पहले डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे सबमिट करना पड़ेगा, और तलाक के वक्त भी आपको पहले सूचना देनी पड़ेगी। अगर आप बिना सूचना के कुछ काम करते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की लाइनें रहेंगी। तो इसलिए एक जैसा कानून सबके लिए आएगा। बहन बेटियों को अब और ज्यादा संरक्षण मिलेगा, तब बेटियों के हिस्से में और ज्यादा ताकत आई है। जब बेटियों को, मुझे लग रहा है कि जो हम इस ड्राफ्ट में महसूस कर रहे हैं कि ऐसा होगा, मुझे लग रहा है कि बेटियों को और ताकत मिलेगी। अब जो बहुविवाह प्रथा है, शायद मुझे लगता है कि उसके ऊपर रोक लगे कि देश के अंदर एक जैसा कानून होगा तो लोग ज्यादा शादियां नहीं कर पाएंगे, और किसी का जीवन आप घर में बैठ के अलग से निर्णय ले लें, वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो उसके एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे लगता है जो विकसित भारत की तरफ होना चाहिए, वो एक कॉम्बिनेशन होगा। मैं इसलिए युवा मुख्यमंत्री को पुनः बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द ये ड्राफ्ट कानून के रूप में प्रदेश के सामने आए, देश के सामने। वहीं धामी सरकार में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हो गई हैं। उन्होंने विधिवत रूप से मुख्य सचिव पद की कमान भी संभाल ली है। बता दें कि वो उत्तराखंड में शीर्ष प्रशासनिक पद संभालने वाली पहली महिला हैं। अपने लंबे प्रशासनिक करियर के दौरान रतूड़ी कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। राधा के मुताबिक मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है, निश्चित ही रूप से महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति का सम्मान है। प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए राज्य भर में कार्यक्रम कर रही है। सरकार की योजनाएं महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही है। वहीं आईएएस ऑफिसर राधा रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड की बेटियां खुद को किसी से भी कम ना समझे। सभी बेटियों को अपना ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए। निश्चित रूप से उन्हें मुकाम जरूर मिलेगा। 10 लाख से ज्यादा तो हमारे सदस्य हैं संगठन में। और क्या होता है, प्राइमरी मेंबर होते हैं और पीसीसी मेंबर बन चुके हैं, सारी कमेटियां बन चुकी हैं, मैनिफेस्टो कमेटी बन चुकी। आपकी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी यूसीसी को पास कराने की है। यूसीसी की जो एक्सपर्ट कमेटी बनी है वो 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उसको कैबिनेट में उसके बाद रखा जाएगा 3 तारीख को, और 5 तारीख से 8 तारीख तक विधानसभा का विशेष सत्र होगा जिसमें यूसीसी का जो एक्ट है वो पारित किया जाएगा। तो इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रदेश के सामने वही है, और पूरी ब्यूरोक्रेसी एज अ टीम काम करेगी। मुख्य सचिव का रोल टीम लीडर का होता है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।